हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त निकी। स्वागत करती हूं आप सब लोगों का अपने चैनल फिल्मी सिटी में। आज था बिग बॉस का वीकेंड का वार, जिसको हम बोल सकते हैं टास्क वार, क्योंकि पूरे ही एपिसोड में सिर्फ हमें टास्क टास्क ही देखने को मिला। शुरुआत में टास्क हुआ, टास्क से स्टार्टिंग हुई और उसके लास्ट तक हमें टास्क ही देखने को मिला। मतलब कुल मिला के पूरे वीकेंड के वार के अंदर एक टास्क स्टार्ट होता है तो दूसरा खत्म होता है, फिर दूसरा स्टार्ट हो रहा था। जैसे पहला टास्क हमने कहा, पहले जो स्टार्टिंग में था वो अबू धाबी से लाइव आए थे ईशांत, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या और ईशांत। और उन्होंने लाइव आके घर वालों से बात की थी और क्रिकेट से रिलेटेड ही, जैसे कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि पहली ही बारी में क्लीन आउट हो जाएगा। तो घर वालों ने ये सब सुन के पहला नाम दिया सारा का। उसके बाद उनसे पूछा कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि फ्रंट पे खेलता है और बैक बैक फुट खेलता है। तो फ्रंट में तो सबने पवित्रा का नाम किया, क्योंकि पवित्रा ही ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि बिल्कुल फेस पे जाके बोलती है और पीठ पीछे किसी के कुछ भी नहीं बोलती है। तो ये तो था पहला टास्क। उसके बाद जो था, सलमान खान सभी घर वालों को टोंट मारते हुए नजर आए कि जाग जाओ घर वालों, जाग जाओ, उठ जाओ। अभी वो कल भी यही समझा के गए थे सबको वीकेंड के वार के अंदर कि आप लोग नहीं दिख रहे हो, कुछ ऐसा करो, ऐसा खेलो गेम अपना कि सबको नजर आए। क्योंकि सीधी सी बात है कि बिग बॉस की टीआरपी नहीं आ पा रही है और कंटेस्टेंट दिख नहीं रहे हैं, तो सीधे सीधे वो कहते हुए हमें नजर आए कि ऐसा मैंने आज तक पहली बार देखा है कि फर्स्ट वीक में ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब उन्होंने टोंट मारा सभी घर वालों को और सभी को ही जागने के लिए कहा गया कि अपना गेम खेलो, नजर आओ। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सब लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि आप शो के अंदर इंटरटेन करते हो। अगर आप इंटरटेन ही नहीं करोगे तो कोई आपको क्यों देखेगा। और वो बार बार यही बोल रहे हैं, लेकिन शायद पता नहीं घर वालों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है या वो समझना नहीं चाह रहे। हर कोई बोल रहा है अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम खेलेंगे अपना गेम। अरे भाई, कब खेलेंगे आप सब लोग अपना गेम, जबकि आपको सलमान खान बोल चुके हैं बार बार कि उससे पहले आप घर से ही चले जाएंगे, उसके बाद अपने घर जाके खेलोगे गेम। पर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है अभी तक तो। उसके बाद फिर एक और टास्क आया जिसमें सीनियर्स से पूछा गया कि जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने घर में आप लोगों के लिए कोई कोई स्टेटमेंट्स दी है, तो आपको ये गैस करके बताना है कि ये आपके लिए कौन बोल सकता है। जैसे पहली स्टेटमेंट बोली थी कि ना, ये सीनियर से आते रहेंगे, एक जाएगा फिर दूसरा सीनियर आ जाएगा, तो इस सीजन में हमें यही देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ये इजाज खान ने बोली थी और दूसरा बोला कि ना, ये सब लोग अपनी इंपॉर्टेंस ही दिखाना चाहते हैं, जो कि ये स्टेटमेंट अभिनव ने दी थी। उसके बाद थर्ड पूछा गया कि 2 हफ्ते के लिए आए हैं, 2 हफ्ते बाद चले जाएंगे, उसके बाद तो हम अपना गेम खेलेंगे। ये निशांत मलकानी ने बोला था एपिसोड्स के बीच में। तो ये सबने गैस करके बता दिया सीनियर्स ने। तो ये टास्क यहीं पे हमें खत्म होता हुआ नजर आया। उसके बाद एक और टास्क आया जिसमें सीनियर्स को फ्रेशर कंटेस्टेंट जो हैं घर के, उनको उनकी क्वालिटीज से उनकी पिक्चर को बोर्ड पे लगाना था। जैसे कि सबसे पहले बोर्ड पे जो क्वालिटी थी वो मजाकिया थी कि कौन इस घर में सबसे ज्यादा अपना मजाक बना रहा है। उसमें सभी सीनियर से इजाज खान का नाम शो किया। फिर पूछा कि फेक कौन नजर आ रहा है जो कि अपनी पर्सनैलिटी पूरी नहीं दिखा रहा और फेक खेल रहा है। तो उसमें निशांत का नाम सभी सीनियर्स ने बताया कि निशांत जो है वो अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं। फिर सलमान खान ये भी कहते हुए नजर आए कि आफ्टर ऑल निशांत में ऐसा क्या है जो वो नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जब एंट्री ली थी पहले दिन, तो उन्होंने जो अपनी पर्सनैलिटी दिखाई थी, शायद वो अभी तक भी अपनी वो पर्सनैलिटी घर के अंदर नहीं दिखा पा रहे हैं। और फिर पूछा गया, फिर था कि परफेक्ट कौन है बिग बॉस के लिए, जिसमें सीनियर्स ने नाम लिया पवित्रा पुनिया का। क्योंकि पवित्रा पुनिया एक ऐसी कंटेस्टेंट है घर के अंदर जो कि बिल्कुल फ्रंट फुट खेलती है और वो बिल्कुल परफेक्ट है घर, बिग बॉस के घर के लिए। जैसे लोग बिग बॉस के घर में चाहिए वो बिल्कुल वैसी ही कंटेस्टेंट है। उसके बाद पूछा गया कि आप किससे डिसअपॉइंटेड हैं। फिर उन्होंने रुबीना का नाम लिया कि रुबीना ही एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिससे सीनियर्स को काफी एक्सपेक्टेशंस है, पर शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस में खरी नहीं उतर पा रही हैं। जो सीनियर्स उनसे उम्मीद कर रहे हैं वो शायद वो पूरी नहीं कर रही हैं।
इसलिए सीनियर्स उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि सीनियर्स की राय बार बार सलमान खान इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इस बार जो ये टू बी कंफर्म कंटेस्टेंट्स है शो के अंदर, इनको कंफर्म करने में जो सबसे बड़ा रोल रहेगा वो सीनियर्स का ही रहेगा। जैसे कि कल के हमने वीकेंड के बारे में देखा था और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि निक्की कंफर्म हो चुकी है बिग बॉस सीजन में भी 14 में, और उसको कंफर्म करने वाले हैं घर के सीनियर्स ही। तो अब जितने भी कंटेस्टेंट है जो कंफर्म होंगे उनको सब सीनियर्स ही कंफर्म करेंगे। इसीलिए बाबा सीनियर्स से ही पूछा जाता है कि आप किस में क्या क्वालिटीज देखते हैं। उसके बाद फिर से एक और टास्क हुआ जो कि हर सीजन में होता है, बैलून टास्क, जिसको सभी को अपनी भड़ास निकालते हैं सभी घर वाले, बैलून एकदम से फोड़ फोड़ के कि और बहस करते हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें ये लगता है। वही टास्क फिर से दिखाया गया। फिर एक और टास्क हुआ जिसमें आई कलर चैनल में आने वाले शो के छोटी सरदारनी के लीड रोल में जो दिखाई देते हैं सरबजीत और मेहर, वो भी सीनियर्स के साथ कुछ फ्रेशर्स को बुलाते हुए नजर आए। जैसे सिद्धार्थ के साथ उन्हें जास्मीन और सारा को बुलाया और फिर पूछा कि आप इन दोनों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं। तो उन्होंने जास्मीन की क्वालिटीज को पसंद किया और सारा को नेग्लेक्ट कर दिया और जास्मीन को वो गिफ्ट दिया, क्योंकि जिसकी क्वालिटीज सरबजीत और मेहर को पसंद आ रही थी वही इस टास्क के विनर बन रहे थे, उन्हीं को ही गिफ्ट मिल रहा था। उसके बाद गौहर आई, गौहर के साथ निशांत और जान आए और इसमें निशांत की क्वालिटीज पसंद आई मेहर और सरबजीत को। फिर हिना आई, हिना के साथ राहुल और इजाज आए और राहुल की क्वालिटीज पसंद आई उन दोनों को। राहुल को फिर एक कॉफी का पैकेट मिल गया। तो मतलब कुल इस टास्क में ये सब लोग की क्वालिटीज पसंद की मेहर और सरबजीत ने, और इन्होंने थोड़े बहुत गिफ्ट जीते, क्योंकि बिग बॉस के घर में अगर आप कुछ गिफ्ट भी जीतते हैं या कुछ इम्यूनिटी भी जीतते हैं तो आपको वो सब कमानी पड़ती है अपनी क्वालिटीज से, अपने बलबूते पे ही। उसके बाद फिर आफ्टर ऑल फाइनली फिर ये टास्क का जो दौर था आज के बार में वो लास्ट टास्क है जो कि था रैंकिंग टास्क। रैंकिंग टास्क के हिसाब से सभी कंटेस्टेंट्स को, फ्रेशर कंटेस्टेंट्स को अपने आप को रैंक देनी थी कि कौन एक्सीलेंट है, कौन गुड है और कौन एवरेज है, कौन एवरेज ब्लू है, कौन पुअर है। तो जिसको जैसा बोला गया वो अपनी अपनी रैंक में खड़ा हो गया। उसके बाद तो फिर सलमान खान का मूड पूरा ही खराब हो गया। उन्होंने तो फिर सारे घर वालों को फटकार लगा दी, सभी फ्रेशर्स को, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको कितना समझा रहे हैं। मतलब कि अभी ऐसी इंसानियत तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी है। आज तक मैंने हर सीजन में इस टास्क के अंदर यही देखा है कि सभी घर वाले लड़ते हैं और मैं सभी को यही आके बोलता हूँ कि हाँ भाई अब खड़े हो जाओ, अब लड़ो मत, अब बस जैसे जैसे। और आप लोग तो इजीली खड़े हो गए कि हाँ मैं पुअर हूँ, मैं सबसे खराब हूँ, मैं सबसे खराब दिख रहा हूँ। मतलब अपने लिए कोई फाइट नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस ये कहना चाहते हैं कि ये फाइट से ये मतलब नहीं है उनका कि आप लोग एक दूसरे से मारपीट कर लो, लड़ लो, लेकिन कम से कम अपने लिए इम्यूनिटी लेने के लिए नजर तो आओ। अगर आप अभी ही नजर नहीं आ रहे हो तो पूरे बिग बॉस के सीजन में आप क्या करोगे और कैसे आप लोगों को एंटरटेन करोगे। तो यही सब चीजें सलमान खान को काफी गुस्सा दिलाया। उन्होंने लास्ट में सभी कंटेस्टेंट्स को बोल दिया, फ्रेशर कंटेस्टेंट्स को, जब अभी अपने लिए नहीं लड़ रहे हो तो आगे क्या लड़ोगे और क्या गेम खेलोगे। इससे अच्छा है आप सब 10 के 10 कंटेस्टेंट अपना सामान पैक करो और घर से बाहर चले जाओ, क्योंकि फिर तो उन्हें गुस्सा आ चुका था कि इतना समझाने के बाद भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि बिग बॉस में अपनी इम्यूनिटी कमानी पड़ती है, अपने आप को साबित करना पड़ता है अपनी क्वालिटीज से, जो कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और बनी रहिए मेरी हर वीडियो में मेरे साथ। अगर आप सब लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर।